जय हिंद, जय संविधान, गांधी जी की जय, अंबेडकर जी की जय। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। हमारे देश में इस समय 51 राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें 2 दल राष्ट्रीय दल हैं और 3 दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, बाकी क्षेत्रीय दल हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बनाकर, अपनी कमेटी का गठन करके उसकी नियम शर्तें अर्थात अपनी पार्टी का संविधान बनाकर चुनाव आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण करा सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको आने वाले विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में अपने प्रत्याशी उतारने होते हैं। हर 25 विधानसभाओं में से एक विधानसभा और हर 30 लोकसभाओं में से एक लोकसभा या उस राज्य में पड़े कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करने पर उस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हो जाती है और उसके चुनाव चिन्ह को रिजर्व कर दिया जाता है। वो चुनाव चिन्ह किसी दूसरे पंजीकृत दल को नहीं दिया जा सकता और अगर कोई राष्ट्रीय दल की मान्यता जिस दल को मिलती है तो पूरे भारत में उसके चुनाव चिन्ह को आरक्षित कर दिया जाता है। इलेक्शन में मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को ही फ्री में सुरक्षा प्रदान की जाती है और चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों को ही अपनी मीटिंगों में बुलाता है। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी क्षेत्रीय दल को मान्यता मिलने के बाद उस राज्य में उस पार्टी के कार्यालय को खोलने के लिए सरकार फ्री में जगह देती है और राष्ट्रीय पार्टी को कार्यालय खोलने के लिए दिल्ली में जगह देती है। चुनाव आयोग का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और संविधान लागू होने से पहले किया गया था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उसके कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं। चुनाव आयोग जिस राज्य में या देश में जिस दिन से इलेक्शनों की तारीखों की घोषणा करता है उस दिन से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, यानी उस राज्य या पूरे लोकसभा में पूरे देश का प्रशासन मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीन हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता है और पर उसके विरुद्ध शिकायत मिलने पर उसको निलंबित भी कर सकता है। हमें देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 राष्ट्रीय दल हैं और आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। बाकी क्षेत्रीय दल हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपना दल चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त दल हैं और इसी तरह देश के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। सबसे ज्यादा चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त दल केरला स्टेट में हैं और इन दलों की मान्यता भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई दल विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके चुनाव चिन्ह को जब्त करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और राजनीतिक दलों में जब टूट हो जाती है तो उसी दल के नाम से उसमें कुछ बढ़ाकर उस टूटे हुए दल को विधानसभा में मान्यता दे दी जाती है। लेकिन अगर चुनाव आयोग में वो अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं और अगर वो
चुनावों में अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उन दलों की मान्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। केवल सक्रिय और इलेक्शन में भाग लेने वाले तथा उनकी शर्तों को पूरा करने वाले दलों को ही चुनाव आयोग में स्थायी मान्यता प्राप्त रहती है, बाकी दलों की मान्यता खत्म हो जाती है। चुनाव आयोग इलेक्शन होने के बाद उनके मतों की गिनती कराकर जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति महोदय को देता है और उसी दिन चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाती है और चुनाव आयोग का कार्य समाप्त हो जाता है। हम राजनीति पर वीडियो बनाते हैं। हमारी वीडियो में कुछ सवाल सरकारी नौकरियों में आते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और उन घटनाओं और उन आंकड़ों को सही से याद करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।